नमस्कार, आप देखें द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उन सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ आप जुड़े हैं और हमारी खबरों को, हमारी वीडियो को बहुत लगातार आप निरंतरता में आप देखते हैं और आप कमेंट भी करते हैं, हमें लाइक भी कर रहे हैं। इसी तरह से आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबर। और ख़ास खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, तापमान चरम पर है। एक तरफ बाहर सूर्य का और दूसरा तापमान राजनीतिक देश में उफान पर आ चुका है। लोकसभा चुनाव प्रचार की दृष्टि से भाजपा की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता मैदान में कूदे हुए हैं और एक दूसरे पर अब कीचड़ उछालने लगे हैं। शब्दों का प्रयोग मर्यादा से हटकर किए जाने लगे हैं और उम्मीद इस प्रकार की है, यानी आशंका इस प्रकार की जताई जा रही है कि तीसरे चरण का मतदान आते आते शायद यह उफान और अधिक देखने को मिल सकता है। यानी एक दूसरे पर जो शब्दवेदी वाण फेंके जाएंगे उसमें धारदारपन और देखने को मिल सकता है। चाहे वह विकास का मुद्दा न हो, लेकिन एक दूसरे पर छिछालेदार करने, एक दूसरे की खामियां निकालने की दृष्टि से जरूर हमले तेज होने वाले हैं, जैसे कि आसार अभी दूसरे फेज के दौरान ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस वीडियो में हम आपको इस दूसरे चरण का जो मतदान होना है 26 अप्रैल को, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और किन राज्यों में कितनी सीटों पर मतदान होने वाले हैं, कौन प्रमुख लोग इस बार इस 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में अपने चुनावी भविष्य को लेकर उतरे हुए हैं, जिनकी राजनीतिक भविष्य का निर्णय वहां के मतदाता करने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस खबर का सिलसिला। तो बुधवार की शाम यानी आज शाम 6 बजे से दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 26 अप्रैल को देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने वाले हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। और आपको यह मैं बताता चलूं कि अगर आप इन 88 जो लोकसभा क्षेत्र है उससे बिलोंग करते हैं, वहाँ के मतदाता हैं, वहाँ निवास करते हैं, तो आपके लिए यह जानकारी ज़रूरी है कि 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने उन सभी क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी, वहाँ उन राज्यों 13 राज्यों की चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ बैठक की, वहाँ के पर्यवेक्षकों के साथ भी बैठक उन्होंने की है। और यह बैठक थी जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है बेतहाशा, ऐसे में मतदाताओं को घर से निकलना और लंबे समय तक कतार में खड़े होकर मतदान करना बहुत कठिनाई भरा हो गया है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए, यानी सभी पोलिंग बूथों को सुविधा संपन्न बनाने की दृष्टि से, यानी लोगों को सुरक्षा मिले, धूप से, तापमान से, गर्मी से, लू से उनका बचाव हो सके और अधिक से अधिक प्रतिशत में लोग मतदान कर सकें, घरों से बाहर निकल सकें, जिससे कि चुनाव का जो यह महापर्व है वास्तव में सफल हो और भारतीय लोकतंत्र का एक पुष्ट प्रमाण हम दुनिया के सामने रख सकें और अपने आने वाले भविष्य की दृष्टि से एक नई सरकार का चयन कर सकें। तो इस पर बैठक गंभीरता से की गई है और इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
नहीं बल्कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी पूरी जानकारी दी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे मतदाताओं को मतदान करने में आसानी होगी। तो आपको हम बताते चले कि सभी 7 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, ये पहले से निर्धारित है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश भर की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। दूसरे चरण की महत्वपूर्ण सीटों में केरल की वायनाड, जहां से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं, बिहार की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, जम्मू और कर्नाटक के से मैसूर व बेंगलुरु शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। ये पहले भी हम आपको इस बात की जानकारी दे चुके हैं और आप क्योंकि जागरूक मतदाता हैं, इस बात से आप पूरी तरह वाकिफ़ है। अब दूसरे चरण के चुनाव में जो उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनमें राहुल गांधी, अरुण गोविल जो रामायण सीरियल में राम की एक्टिंग जिन्होंने की थी, जो राम का पार्ट अदा किया था, हेमा मालिनी फेमस एक्ट्रेस हैं, आप सभी जानते हैं, लगातार मथुरा से वो लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार केरल से जीतकर आते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट्स के मंत्री हैं, उनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है राजीव चंद्रशेखर के पास, और कर्नाटक से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा से हेमा मालिनी भाजपा की प्रत्याशी हैं। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से भाजपा की उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं। यह उनका मुकाबला कांग्रेस नेता शशि थरूर से है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने उनके बारे में कर्नाटक की बात कही थी। जम्मू लोकसभा सीट पर भाजपा के जुगल किशोर व कांग्रेस के रमन भल्ला हैं। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान होना है। इसके अलावा 26 अप्रैल को ही कर्नाटक की 14 व राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 88 लोकसभा सीटों में केरल में लगभग 500 प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नाम वापसी के उपरांत यहां 20 सीटों पर 194 प्रत्याशी शेष रह गए हैं, जो अपना राजनीतिक भाग्य आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कर्नाटक में 491 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। बुधवार की शाम चुनाव प्रचार थमने के उपरांत अब इन चुनाव क्षेत्र में कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी, ऐसा पहले से एक सेट प्रोसेस है। चुनाव आयोग ने जो नियम निर्धारित किए हैं उसके अनुरूप 2 दिन पहले चुनाव प्रचार थम जाते हैं। हालांकि यहाँ प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारक घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं, न तो कोई नुक्कड़ सभा कर सकते हैं, न कोई रैली कर सकते हैं, न कोई बड़ा आयोजन कर सकते हैं, न कोई ऐसी सभा कर सकते हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। यहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार गौतम बुद्ध नगर, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ नोएडा का नाम आपने सुना होगा, उसे गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है। गौतम बुद्ध नगर जिला भी उसका नाम है। तो गौतम बुद्ध नगर में भी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, और मथुरा सीट पर भी सबसे अधिक उम्मीदवार है, जहाँ से हेमा मालिनी लड़ रही हैं। हेमा मालिनी लगातार वहाँ से जीतती रही हैं। इस चरण में प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर मैं आपको यह बताता चलूं कि ये जो सीट्स हैं ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहे जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा दारोमदार इन 8 सीटों पर निर्भर करता है। हालांकि प्रथम फेज में भी इस इलाके में मतदान हुए हैं, तो आशंका इस बार जताई जा रही है कि कड़ी टक्कर मिल रही है।
इंडिया गठबंधन को यानी भाजपा को एनडीए गठबंधन यानी भाजपा को इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और सपा के गठबंधन से। हालांकि भाजपा के साथ इस बार जो राष्ट्रीय लोकदल है, चौधरी चरण सिंह का जो पौत्र है वो भी इनके साथ आज भाजपा के साथ शामिल हो गए हैं। बावजूद इसके आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कड़ी टक्कर है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात अगर की जाए तो यहाँ कुल 29,38,845 मतदाताओं के लिए 841 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से संवेदनशील 439 व 71 वल्नरेबल हैं। इनकी निगरानी कुल 27 जोनल मजिस्ट्रेट व 194 सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगी, क्योंकि गाजियाबाद भी दिल्ली से लगता हुआ इलाका है। कहा जाता है कि जब आप दूसरे स्टेट से लगता हुआ कोई भी लोकसभा क्षेत्र है तो उसे संवेदनशील घोषित किया जाता है। यहाँ 27 जोनल मजिस्ट्रेट और 194 सेक्टर मजिस्ट्रेट चुनावी गतिविधियों पर, मतदान की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में यानी गाजियाबाद जनपद में कुल 691 मतदान केंद्र की 3048 मतदान स्थलों पर कुल 26,03,411 मतदाता पंजीकृत थे। वहीं इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में 52 और ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में 48 बूथ बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाईराइज सोसाइटियों में बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें। गौतम बुद्ध नगर जिले को 120 सेक्टरों में बांटा गया है। 2269 बूथों पर मतदान होगा। पैरामिलिट्री के साथ 5,000 जवान की तैनाती की जा रही है। इस बार जिले में मतदाता की संख्या 26,20,040 है। इस बार यह पहली बार होगा जब हाईराइज सोसाइटी के अंदर भी बूथ बनाए जाएंगे। मैं आपको यह स्पष्ट करता चलूं कि गाजियाबाद या नोएडा वह इलाका है, यानी गौतम बुद्ध नगर वह इलाका है जहां बड़ी संख्या में हाईराइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं, हाईराइज सोसाइटीज़ में लोग बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये दिल्ली में कामकाज करने वाले या दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो गुड़गांव में काम करें या फरीदाबाद में काम करते हैं या फिर गाजियाबाद में काम करते हैं, तो वो इलाका आवासीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है दिल्ली की आसपास, राजधानी के आसपास। तो इसलिए इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर हाईराइज सोसाइटीज़ बने हैं जहां की बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं। दिल्ली में काम करने वाले अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर हो या मीडिया के क्षेत्र के लोग हों या सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी हाईराइज सोसाइटी उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर निर्मित किए गए हैं। और दूसरे चरण में जिन राज्यों में जिन सीटों पर मतदान होंगे उनकी कुछ जानकारी मैं आपको देता चलूँ आगे, और थोड़ा स्पष्ट करके कि कौन कौन सी सीटें हैं किन राज्यों में जहां की मतदान 26 अप्रैल को होने हैं। त्रिपुरा पूर्व सीट है। जम्मू कश्मीर में जम्मू लोकसभा क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट है। असम में दर्रांग है, उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव है। बिहार में किशनगंज जो बॉर्डर का इलाका है, किशनगंज, कटिहार भी बॉर्डर का इलाका है बिहार का, पूर्णिया भी उससे लगता हुआ इलाका ही है बिहार का। उसके बाद भागलपुर थोड़ा सा उससे दूर पड़ता है और बांका थोड़ा दक्षिण पार्ट है बिहार का। तो ये वहाँ 5 सीटों पर चुनाव होने हैं इस बार बिहार में। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, इनमें से जो पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं। वो उनके भाग्य का फैसला भी इसमें इसी मतदान में इसी दिन हो जाएगा, 26 अप्रैल को ही। मध्य प्रदेश से टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होंगे 26 अप्रैल को ही। महाराष्ट्र में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में इस बार लोकसभा के चुनाव 26 अप्रैल को उनके लिए मतदान कराए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में, हालांकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं इस सीट की जानकारी आपको दे रहा हूं। अमरोहा बहुत सेंसिटिव सीट है। अमरोहा ज़बरदस्त लड़ाई है वहाँ इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में, जहाँ से दानिश अली को लड़ाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है वहाँ से दानिश अली को। पहले वो बसपा के लोकसभा सांसद वहीं से होते थे, इस बार कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं और उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट दिया है। तो ज़बरदस्त लड़ाई है वहाँ इस सीट पर। मेरठ में जो लड़ाई है वो भगवान राम के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं रामायण सीरियल में। और उसके बाद बागपत सीट बहुत महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा लगातार जीतते रहे हैं, भाजपा के सांसद रहे हैं और इस बार भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 3 और 4, 3, 7, 10 अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, यानी कि 4 और 4 यानी 8 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। ये 8 की 8 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस पर कब्जा जमाना, अन्यथा इनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। दूसरे फेज में अगर कुछ पाला बदला तो बहुत दिक्कत आएगी इनको। राजस्थान, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 यहाँ मतदान होने हैं 26 अप्रैल को राजस्थान में। राजस्थान में पहले चरण में भी 12 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। और कर्नाटक में उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर और चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कोलार हैं। यहाँ से तेजस्वी सूर्या भी कर्नाटक से हैं, जिनके भाग्य का फैसला 26 अप्रैल को ही होना है। और केरल से कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड से राहुल गांधी हैं, आप सभी जानते हैं। कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कर, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 26 अप्रैल को ही होना है। कोट्टायम, अल्लापुझा, मवेलिक्कारा और पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुवनंतपुरम, ये सीट हैं केरल के। केरल में सर्वाधिक 20 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। यानी इस बार जो मतदान हो रहे हैं 26 अप्रैल को दूसरे फेज के, उनमें सबसे अधिक सीटों पर केरल में ही मतदान कराए जा रहे हैं। तो दूसरे चरण में सर्वाधिक केरल की 20 लोकसभा सीटों में मतदान आयोजित होंगे। और हम आपको बताते चले कि दूसरे चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड में भी मतदान होगा। इसके अलावा भी कई दिग्गजों का भाग्य 26 अप्रैल को ईवीएम में बंद होने वाला है। तो ये थी एक कंपोजिट, एक ऐसी रिपोर्ट विस्तृत जो हम आपके सामने हमने रखा, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा पूरी तरह लग सकेगा कि दूसरे चरण में वो कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में। और क्या स्थिति बनने वाली है जब उस दिन मतदान होंगे, उसके बाद से जो छलक कर कुछ इस तरह के जो रिफ्लेक्शंस आते हैं मतदाताओं से या फिर मीडिया के माध्यम से या आम लोगों के माध्यम से या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उससे सहज अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि आने वाला समय क्या हो सकता है। अगले और जो 5 फेजेज की मतदान बचे हैं उसमें क्या कुछ होगा, उसकी इबारत कम से कम किस तरह से लिखी जा सकती है, उसके संकेत मिल सकते हैं। और लोकतंत्र में जो मतदाता हैं वही मालिक हैं, उनको ही विश्लेषण करना होता है और उनको ही निर्णय लेना होता है। इसीलिए आप मतदाता हैं, आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं, आप देश के मालिक हैं और आप खुद अपना भविष्य तय करेंगे अधिक से अधिक संख्या में, जैसा कि हमेशा चुनाव आयोग ने कोशिश की है, लगातार आह्वान किया जा रहा है।
बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को जो एम्बेसडर बनाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से आह्वान करने के लिए, मैं भी द पब्लिक वर्ल्ड परिवार की ओर से आपसे आह्वान कर रहा हूँ बारंबार कि बड़ी से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलिए और मतदान करिए। एक दिन के तापमान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन आपकी एक वोट की कमी से सरकार का चेहरा बदल सकता है, यानी बदल सकता है, या आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं, आप अपने भविष्य की रूपरेखा तय कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, यानी देश को आप कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, आगे किस तरह की पटरी पर आप ले जाना चाहते हैं, कौन इस देश का इंजन बने, और उस इंजन पर किसको आप ड्राइवर के रूप में बैठाना चाहते हैं, ये आपके हाथों से होना चाहिए, आपकी उंगलियों से होना चाहिए ईवीएम पर जब आप बटन दबाते हैं। तो इसीलिए आपसे बारंबार गुजारिश है कि घरों से बाहर निकलिए और इस तापमान का सूर्य के जो तापमान है, जो उससे जो एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है कि लू लग जाएगा या गर्मी हो जाएगी, इससे तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए आप इसको दरकिनार करिए और जाकर मतदान केंद्र पर अपना मतदान जरूर करिए और अपने मतलब का, अपने मतानुसार, अपने विश्लेषण के अनुसार आप अपने हित को सामने रखकर ईवीएम का बटन जरूर दबाइए, मतदान जरूर करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है और हम हमेशा इसी तरह से सीधे और सरल शब्दों में खबरों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।